ॐ नमो नारायणाय। ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ॐ मङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम। आज इस तत्वबोध के सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तत्वबोध बड़ा ही सुंदर ऐसा विषय है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि अभी हमने हमारे पिछले सेशन में ये जान लिया कि हमारा अपना ही स्वस्वरूप क्या है। हमारा अपना ही स्वस्वरूप क्या है? तो हमारा स्वरूप क्या है? सत चित आनंद। सत यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, सबस्ट्रैटम। चित क्या है? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। कैसा है वो? सेल्फ इफल्जेंट यानी स्वयं प्रकाशित है और ज्ञान स्वरूप भी है। तो ये है चित। तो ये हमारा अपना स्वरूप है। और तीसरा एस्पेक्ट कौन सा है? आनंद, सुख स्वरूप। तो वो कैसे है? परिपूर्ण है। हमारा स्वरूप परिपूर्ण है और अनंत है, इन्फिनिट। इसके कारण उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आ सकती है। उसमें कभी भी कोई कंडीशनिंग नहीं हो सकती है। उसमें कभी कोई सीमित ऐसा भाव नहीं हो सकता है। उसमें कभी कोई अभाव नहीं हो सकता है। ऐसा है हम सब का स्वस्वरूप, जिसे सच्चित आनंद के ये सुंदर नाम से जाना जाता है। अभी ये पूरा सुंदर ऐसा एक्सप्लेनेशन होने के बाद अभी आदि शंकराचार्य भगवान हमें अभी इस जगत और इस जगत के बड़े सुंदर ऐसे बहुत सारी खूबियों के बारे में बताने वाले हैं। सो लेट अस फर्स्ट चैंट मंगलाचरण श्लोक। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। हरि ओम। तो कह रहे अभी आदि शंकराचार्य जी कि ये पूरे जगत में 3 इंपॉर्टेंट तत्व हमको जानना जरूरी है। वो क्या है? जीव, ईश्वर, जगत। तो इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का पूरी तरह से जान लेना या जानकारी पूरी तरह से प्राप्त करना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? स्टडी ऑफ क्रिएशन, यानी ये पूरे जगत की उत्पत्ति, इसकी पढ़ाई, इसकी जानकारी लेना। और ये जगत कैसा है? एक है इसका माइक्रोकॉस्मिक लेवल और एक है मैक्रोकॉस्मिक लेवल। एक है सीमित, एक है असीमित। तो ये दोनों चीज़ों को हम जानने वाले हैं। और ईश्वर, ईश्वर जो है ये पूरे जगत के कंट्रोलर, वो कैसे है, उनकी जानकारी भी हम इस आज के सेशन में सोचने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तत्वबोध के ये सुंदर इस
टेक्स्ट में। अभी कहते हैं अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। तत्वोत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामः। अथ अभी क्या करने वाले? चतुर्विंशति तत्व उत्पत्ति प्रकारः। उत्पत्ति प्रकारः, उत्पत्ति यानी क्रिएशन, प्रकारः दैट मीन्स कि उसके कैसे कैसे छोटे छोटे अनेक अंग है वो हम देखने वाले हैं। चतुर्विंशति यानी इस पूरे के पूरे उत्पत्ति में 24 ऐसे उत्पत्ति के अंग है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। और कहते हैं वक्ष्यामः, अभी हम आपको ये बताने वाले हैं। अभी इस सुंदर ऐसे सब्जेक्ट में आज का डिस्कशन है कि ये जगत कहाँ से आया, ये व्यक्ति क्या चीज़ है और ईश्वर क्या चीज़ है। तो ये इसके बारे में पहली बात अभी बताने वाले हैं, वह है क्रिएशन के बारे में। तो अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो सुंदर ऐसी बात जिसको वेदांत में माया कहते हैं, वो क्या चीज़ है। तो अभी कहते हैं ब्रह्माश्रया। माया क्या है? ब्रह्म आश्रया। ब्रह्म आश्रय यानी जिसका आश्रय स्थान जो है वह है ब्रह्म, यानी सबस्ट्रेटम ऑफ माया इज ब्रह्म। माया का जो आधार तत्व है, जो माया का आधार तत्व है वह है ब्रह्म। सो ब्रह्म आश्रय माया। माया क्या चीज है वो भी हम देखेंगे। सत्व रज तमो गुणात्मिक माया। कैसी है माया? सत्व रज तम गुणात्मिका माया। तो माया में 3 मुख्य ऐसे गुण हैं, क्वालिटीज हैं। एक है सत्व गुण, एक है रजस गुण और एक है तमस गुण। अभी हमको पहले ये ध्यान में रखना है कि ये पूरा के पूरा जो क्रिएशन है, या हमारे जीवन में भी हम एक पहले तत्व को जान लेते हैं। क्या है? कोई भी चीज़ हुई तो वो चीज़ जो होती है, जैसे बारिश अगर आ रही है, ये अगर सावन का महीना है यानी बारिश का महीना है और बहुत बरसात का महीना है और बारिश बहुत आ रही है, तो इसका मतलब है बारिश क्या है? वो है इफेक्ट। बारिश क्या है? इफेक्ट। और उसका कॉज क्या है? क्योंकि कोई भी इफेक्ट विदाउट कॉज रह नहीं सकता, है ना। तो बारिश आने का जो कॉज है, तो इमीडिएट कॉज क्या है? तो बड़े घने काले काले बादल जो होते हैं आसमान में, वो उसका कॉज है। अभी वो घने काले काले आसमान में जो बादल होते हैं उनका कारण क्या है? तो उनका भी कुछ कारण है। तो मैं सिर्फ ये उदाहरण इसलिए लिया कि कॉज और इफेक्ट इस चीज को समझने के लिए। अब एक दूसरा छोटा और उदाहरण लेते हैं कि कभी किसी को बुखार आ जाता है, तो बुखार क्या हो गया? शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसे हम कहते हैं बुखार आ गया है, उसको फीवर आ गया है। तो अभी ये हो गया इफेक्ट। फिर अगर कोई डॉक्टर के पास जाए तो एक छोटी मोटी मेडिसिन वो दे देते पहले, और अगर फिर भी 2-3 दिन के बाद बुखार नहीं कब हुआ तो कहते ब्लड टेस्ट कराओ। तो क्या हुआ अभी? क्योंकि उसका कॉज समझ में नहीं आ रहा है, ये इफेक्ट तो दिख रहा है, तो इस कॉज को जानने के लिए ये कहाँ है? तो कॉज तो अंदर है, वो दिखता तो है नहीं। तो अंदर क्या है? खून है। तो पहले खून को एग्जामिन करो तो कॉज पता चलेगा। तो देखिए, यह है इफेक्ट और यह है कॉज। वैसे ही ये जगत इतना बड़ा है तो आप देखना, तो ये कॉज ऑफ द जगत,
इसको पहले ध्यान में आना चाहिए कि पूरे के पूरे जगत का कॉज जो है वो तो एक ही और एक है, सारे विश्व का कारण एक ही है और वो है ब्रह्म। क्या है? ब्रह्म। अभी आप जान लेना कि अगर ब्रह्म इस पूरे जगत का कारण है तो फिर ब्रह्म की पहले पहचान हमको करनी होगी, यानी ब्रह्म को जानना चाहिए। तो ब्रह्म की जो अपनी पहचान है, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म को ही आत्म तत्व कहते हैं। तो इसको पहले ध्यान में आना जरूरी है कि इटर्नल कॉन्शियसनेस विच इज परवेडिंग ऑल ओवर, तो उसको ब्रह्म कहा गया। तो समझने के लिए ये बात हम यहां बता रहे। तो सब तरफ जो कॉन्शियसनेस है, सब तरफ जो सच्चित आनंद ये तत्व है, तो वो जो है पूरी तरह जिसने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके रख लिया है, ऐसा जो है वह है ब्रह्म। और जब हम देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के स्तर पर जब हम उसको देखते हैं तो उसको आत्म तत्व कहते हैं। फिर तो एक है जो ऑल परवेडिंग और दूसरा है वो है इंडिविजुअलिस्टिक यानी व्यक्तिगत। तो जब वो कॉन्शियसनेस को व्यक्ति के स्तर पर रिलेट करते हैं तो वहां आत्म तत्व बोलते हैं, और वही आत्म तत्व जब पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके रखता है तो उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो कॉन्शियसनेस दैट विच इज अ ब्रह्म। ओके, ये बात हमने ध्यान में कर ली। अभी दूसरी बात कि ये ब्रह्म जो है वो चेंजलेस एंटिटी है कि चेंजिंग एंटिटी है। इसको पहले ध्यान में रखना है कि ब्रह्म जो है ये चेंजलेस है कि ये चेंजिंग है, यानी ये बदलने वाला है कि ये बदलने वाला नहीं है। ये तत्व कैसा है? ये बदलने वाला है कि बदलने वाला नहीं है? ये सवाल हमने पूछा तो हमको पता चलता है हमारे ही अध्ययन से, इस तत्वबोध की चर्चा से, कि ब्रह्म कैसे है? बिल्कुल न बदलने वाला तत्व है, न बदलने वाला। कैसे? कालत्रयेपि तिष्ठति, स क्या हो गया? तो सत हो गया। तो सत इज द एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्म, दैट कि जो कभी तीनों कालों में कभी बदलता नहीं है। तो ब्रह्म कैसे है? चेंजलेस, न बदलने वाला। और जगत कैसा है? कंटिन्यूअस, उसमें चेंज है। अभी आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर ब्रह्म इस जगत का कारण है, ठीक है, और ब्रह्म अगर संपूर्णतः न बदलने वाला ऐसा तत्व है, तो फिर ये जगत कैसे पॉसिबल है? ये जगत की उत्पत्ति कैसे पॉसिबल है? आज जी तो ध्यान में रखना कि अभी इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? वेदांत का एग्जाम्पल। रोप यानी रज्जू, यानी जो पूरा के पूरा एक बहुत बड़ी रस्सी है, रज्जू यानी रस्सी। अभी स्नेक, रोप एंड स्नेक एग्जाम्पल। तो रज्जू के ऊपर सर्प का आभास होना। क्या है ये एग्जाम्पल? रज्जू के ऊपर सर्प का आभास होना। अभी देखो, रज्जू यानी वो रस्सी बदल करके वो कोई स्नेक तो होने वाली है नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई लोगों को ऐसा नजर आ रहा है, मोस्ट ऑफ अस आर लुकिंग एट स्नेक, यानी वो रज्जू के ऊपर स्नेक है, ऐसे हम सबको आभास हो रहा है, ऐसे हमको ज्ञात हो रहा है। तो जहां वो है ही नहीं लेकिन वो ज्ञात हो रहा है, तो फिर वेदांत ब्रिंग्स अ ब्यूटिफुल सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट कॉल्ड एज माया। क्या है? कि ये माया का इफेक्ट है। अभी माया क्या चीज है? हाँ,
तो अभी एक एक पॉइंट लेते हैं कि अगर ब्रह्म न बदलने वाला तत्व है तो ये जगत जो है वो ब्रह्म से उत्पन्न कैसे होता है या कैसे हो सकता है, ये प्रश्न हमने पूछा। और तब हमने देखा कि ब्रह्म जो न बदलने वाला तत्व है उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं इसलिए ताकि वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए उदाहरण लिया स्नेक और रोप एंड स्नेक। तो जो रोप है, जो रज्जु है, उसके ऊपर सर्प का आभास हो रहा है। तो ये जो आभास होने का कारण है वह है माया तत्व। माया ये एक तत्व है। तो ये कंसेप्ट कहां से आया? वेदांत के ये सुंदर अभ्यास में ये माया का तत्व है। अभी माया क्या है? तो यहां हमने देखा ब्रह्माश्रय माया, ब्रह्म के आश्रय में ही माया है, यानी ब्रह्म ही माया का सबस्ट्रैटम है, ब्रह्म ही माया का आधार है। और ये माया कैसी है? 3 गुण इसमें है, रजस तम, सत्व रजस और तमस, त्रिगुणात्मिका माया। अच्छा, अभी ये करती क्या है? तो ये माया की छोटी सी डेफिनेशन बहुत सुंदर है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये माया की डेफिनेशन, बिकॉज इट इज ब्यूटिफुली पुट अप इन अ नाइस वर्ड्स। कहते हैं अघटित घटना, अघटित घटना पटीयसी माया, अघटित घटना पटीयसी माया, यानी जो चीज घटित हो नहीं सकती है, जो चीज घटित हो नहीं सकती है उसको घटित करके दिखा देती है उसको घटित करके दिखा देती है, और ये है माया तत्व। तो इसका मतलब है कि जो रज्जु पर सर्प दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन उस रज्जु पर भी सर्प को दिखा देती है, उसका आभास करा देती है, और यह है माया का ऐसा परिणाम। तो अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे माया ऐसे कैसे करती है। तो माया में 2 अपनी और सब पावर्स है, यानी 2 उनकी ही अपनी शक्तियां हैं। एक शक्ति है उसको कहते हैं आवरण शक्ति, आवरण शक्ति, और दूसरे को कहते हैं विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति को इंग्लिश में वेलिंग पावर कहते हैं, और दूसरे इसको जो विक्षेप शक्ति है उसको कहते हैं प्रोजेक्शन पावर। ठीक है, ओके। तो दोनों एक ही चीज हो गई है। कैसे? माया के ही अपने शक्ति से क्या कर रही है? वो आवरण कर रही है। किसका आवरण? पूरे सत्य तत्व का, पूरे सत्य तत्व का संपूर्णतः आवरण हो रहा है, यानी उसके ऊपर एक आवरण आ रहा है। किसका? माया का। तो जो सत्य है उसको पूरी तरह से आच्छादित कर लिया। जैसे आकाश हम देखते नीला 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 होता है दिखता है, और लेकिन ये जो बारिश के दिनों में बादल जो आ जाते हैं काले काले घने घने, तो क्या कर देते हैं? उस नीले नीले आकाश को पूरी तरह से बादल ढक देते हैं। तो वैसे ही इस सत्य को, इस संपूर्ण ब्रह्म को माया क्या कर देती है? अपने आवरण शक्ति से ढक देती है। हो गया एक। फिर दूसरी चीज है वो है विक्षेप। अभी जब सत्य को, जो ट्रुथ को, जो रियलिटी को अगर पूरी तरह से आच्छादित कर लिया, तो फिर क्या करना है इस माया ने? फिर जो असत्य है उसको वो प्रोजेक्ट करती है, असत्य को प्रोजेक्ट करती है। यानी
जो भी अभी ये प्रोजेक्शन है, जो विक्षेप है, जो दिख रहा है, वो माया के अपने ही शक्ति की वजह से दिख रहा है। तो अभी देखिए, इसका एक सुंदर और उदाहरण देखते हैं, वो है स्वप्न। स्वप्न में देखिए, है कुछ भी नहीं, ठीक है, और जो जानने वाला है वो अभी वहां संपूर्णतः आच्छादित ऐसे अवस्था में है। और ये मन क्या कर रहा है, अभी माया के इस संपूर्ण लपेट में आकर के ये जागृत अवस्था के जो अनुभव है उसको अपने ही मन के पर्दे पर विक्षेप यानी प्रोजेक्ट कर रही है ये माया। तो ये ड्रीम क्या है, स्वप्न क्या है, तो ये अपने ही अनुभव को इस स्वप्न अवस्था में मन के पर्दों पर पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना, यह है माया का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण कि यहां एक्चुअली कुछ घटित हो ही नहीं रहा है। घटित कुछ नहीं हो रहा है सपने में, लेकिन लगता ऐसे है कि कितना कुछ घटित हो रहा है। कभी कभी लोग इतने डर जाते हैं सपने में, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं जंगल में गया हूं और ये जंगल में अभी पूरी तरह से मैं अकेला हूं और अभी मुझे कोई तो बहुत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है, इसलिए मैं जल्दी 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 वृक्षों में से अपने आप को आगे ले जा रहा हूं। तभी एक बहुत जोर की आवाज आती है और एकदम से शेर सामने आ जाता है और शेर भी थोड़े ही दूर पर है तो आगे जा नहीं सकते हैं। पीछे देखा तो पीछे एक बहुत बड़ा चीता है, आगे शेर, पीछे चीता, आगे पीछे देख देख कर पानी पानी सा हो रहा है। बाजू में देखा तो थोड़े ही दूर पर नीचे में एक नदी बहती हुई दिख रही है। तो अभी ऐसा लगा कि बचने का एक ही उपाय है और जंप कर लो ऊपर से उस नदी में। जंप कर ली और जोर से धम से पानी में गिरा। वैसे ही ये पलंग पर सो रहे थे, पलंग पर से नीचे गिर गए, आंख खुल गई। न शेर है, न चीता है, न नदी है, कहां से आया ये सब अनुभव? कहां से आया? ये है माया के दोनों शक्तियों का प्रताप। पहले क्या किया? सत्य को आच्छादित कर दिया, पूरी तरह से ढक दिया, और फिर असत्य को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया कि ऐसे वो असत्य ही सत्य लगने लगा, और उसकी वजह से कितना कुछ हमारे शरीर पर उसका परिणाम हुआ। डरते डरते रहे उस समय, और चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और कोई व्यक्ति तो ऐसा भी होता है कि बेड से गिर भी जाता है। तो ये सारी चीजें हो रही है माया के कारण। अच्छा ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माया की। ये ऐसे सब माया का प्रताप सब तरफ दिखता है। अभी आगे और चलते हैं और देखते हैं कि और ये माया क्या क्या करती है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये माया और ब्रह्म, इस दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो पहली बात, ब्रह्म कैसे है? तो ब्रह्म ये नॉन मटेरियल प्रिंसिपल कॉज है, यानी मटेरियल यानी कोई भी
कह सकते हैं पदार्थ। तो ब्रह्म कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन माया क्या है? तो माया पदार्थ रूपी है, यानी सारे इस जगत में अनेक पदार्थ है और उस पदार्थ से ये पूरा जगत बनता है। फिर ब्रह्म कैसे है? तो ब्रह्म बिगिनिंगलेस है, यानी अनादि है। ब्रह्म कैसे है? अनादि। माया कैसे है? अभी देखो, ब्रह्म और माया में सिमिलरिटी है। ब्रह्म भी अनादि है और माया भी अनादि है। ब्रह्म अनंत है, माया अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो ये अज्ञान रूपी माया जो है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, पूरी तरह से उसका नाश हो जाता है, पूरी तरह से वो उसका कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो इसलिए माया अनादि तो है, लेकिन माया अनंत नहीं है। दिखती है, लगती है अनंत जैसी, बट वो अनंत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर माया अनंत होती तो मोक्ष पॉसिबल नहीं होता। मोक्ष पॉसिबल नहीं होता। मोक्ष यानी संपूर्ण लिबरेशन, अपने ही स्वस्वरूप को जानना, ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि माया भी एक ऐसी तत्व होती कि जो अगर इन्फिनिट हो जाए तो वो इस पहले ब्रह्म को जो इन्फिनिट है उसको कंडीशन कर सकती है। लेकिन माया का अस्तित्व कैसे है? इल्यूजरी अस्तित्व है। माया का अस्तित्व कैसे है? इल्यूजरी है। बट अज्ञान रूपी माया इस संपूर्ण जगत में ऐसा एक स्पेल है, ऐसे उसने आच्छादित करके रखा है इस पूरे जगत के सारे तत्व को, के उस सत्य को आच्छादित होने के बाद ये माया अपने ही दूसरे प्रोजेक्शन पावर से, विक्षेप शक्ति से ये सारे असत्य को सत्य जैसा प्रकट करती है। और इसीलिए सारे लोग भ्रमित से रहते हैं और सारे इस पदार्थ को सत्य मान करके, इस पूरे जगत के घटनाओं को सत्य मान करके बहुत परेशान होते हैं और सुख दुख पाते रहते हैं। तो माया क्या कह सकते हैं? यूनिवर्सल मदर कह सकते हैं। क्या है? यूनिवर्सल मदर, यानी ये सारे जगत की माता जो है वह है माया। और इसको पुराणों में या शास्त्रों में भी इसको शक्ति के रूप में शक्ति के रूप में जाना गया है। शक्ति, तो माया कैसे? शक्ति, और शक्ति को ही देवी कहते हैं। फिर तो कहते हैं कि ये सारे जगत का जो उत्पत्ति का कारण है वह है जो माया, वह है माया शक्ति, वह है माया एज अ जगदम्बा, यानी इस जगत की संपूर्ण शक्ति जो है वह है यानी जगत में उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति जो हो रही है वह है इस शक्ति के कारण, और इसी को जगदम्बा यानी शक्ति भी नाम दिया गया है। ब्रह्म कौन है? तो बोलते हैं यूनिवर्सल फादर। ऐसे सोच सकते हैं, समझने के लिए बहुत क्लियर। तो फादर कैसे है? वो जो सपोर्ट करते हैं, और क्रिएशन का काम किसका है? तो वो है मदर का। वैसे ही ब्रह्म क्या है? माया का आश्रय तत्व है, और फिर ब्रह्म का आश्रय लेकर के माया इस पूरे जगत को क्या करती है? उत्पत्ति करती है जगत की। ब्रह्म कैसे है? फॉर्मलेस, यानी कोई भी आकार नहीं है। ब्रह्म कैसे? इटर्नल, यानी क्या है? शाश्वत है। और ब्रह्म कैसे? इंडिपेंडेंट, यानी ब्रह्म का अस्तित्व जो है वो किसी अन्य अस्तित्व पर पूरी तरह से वो कभी भी डिपेंड नहीं है, और किसी भी तरह से वो डिपेंड नहीं है। तो ब्रह्म का अस्तित्व कैसे है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस,
पर माया का अस्तित्व कैसे है? डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इसीलिए क्या कहा? ब्रह्म आश्रय माया, ब्रह्म आश्रय माया। तो अभी देखिए कि ये जो ब्रह्म आश्रय माया है, ये संपूर्णतः ब्रह्म पर आश्रित है, यानी ब्रह्म ही उसका आश्रय स्थान है। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट माया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जिस वस्तु का, जिस चीज का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो चीज इल्यूजन होती है। वो क्या होता है? भ्रम होता है, उसमें सत्य कुछ नहीं रहता है। इसीलिए माया जो है वो क्या है? इल्यूजरी पावर ऑफ ब्रह्म। माया क्या है? इल्यूजरी पावर ऑफ द ब्रह्म। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान कहते हैं कि इस पूरे माया के जाल से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है। बोले क्यों? क्योंकि ये माया बड़ी ही जबरदस्त है, ऐसा उसका पगड़ा है, ऐसा उसका पूरी तरह से स्पेल है, यानी आवरण है कि अच्छे अच्छे लोग उस माया के चपेट में आकर के पूरी तरह से अज्ञान रूपी जीवन जीते हैं। बोले एक और एक ही उससे निकलने का मार्ग है, वो यानी संपूर्ण भगवान को शरणागति, यानी लेट अस टेक रिफ्यूज इन द नॉलेज, लेट अस टेक रिफ्यूज इन द नॉलेज, अबाइड इन द नॉलेज, यानी ज्ञान में स्थापित जो हो जाता है, ज्ञान को संपूर्णतः जो पा लेता है, वही अपने स्वस्वरूप को पा लेता है। और तभी इस माया का संपूर्णता से क्या हो जाता है? तो नाश हो सकता है। इस माया का जो पाश है वो टूट सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट बात कही। अभी देखिए, ये जो माया है, नो डाउट हमने इसको क्या कहा है? मिथ्या कहा है। लेकिन ये शक्ति इतनी जबरदस्त है कि बहुत जल्दी लोगों को इस चीज का पता नहीं चलता है, लोगों को इस चीज को ध्यान में नहीं आता है कि ये चीज क्या है। तो इसलिए पहले उसको देखना होता है कि इस माया में गुण क्या है। तो हमने देखा अभी सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुण हैं। और ये तीन गुण सारे विश्व की हर एक जो उत्पत्ति की जो चीज है, यानी जो चीज उत्पन्न हुई है, उन सारे के सारे वस्तु में ये तीनों गुण होते हैं। वैसे ही हर व्यक्ति में तीन गुण होते हैं। तो पहला जो है वह है सत्व। सत्व यानी ज्ञान शक्ति। तो अगर सत्व गुण है तो ज्ञान परिपूर्ण हम पा सकते हैं। राजसिक गुण यानी एक्टिव क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति, राजसिक गुण से सारे क्रियाएं होती है। ग्रेट अचीवमेंट्स ऑल्सो पॉसिबल। बहुत बहुत ऊंचे स्तर का जो सफलता होती है, ऊंचे स्तर की, उसको पाना है तो राजसिकता बहुत जरूरी है। और फिर तामसिक गुण। तामसिक गुण क्या है? तो इनर्शिया, आलस्य, प्रमाद, ये सारे के सारे ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो अगर किसी का तमोगुण बढ़ गया तो फिर उसके जीवन में आलस्य हो जाता है, वो कर्म करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकता है। और फिर क्या होता है? वो अनेकों अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू करता है और पूरी तरह से अपने आप को पेरिश कर देता है, अपने आप को खत्म कर देता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, इसलिए सत्व गुण बढ़ाना अपने ही इस जीवन में बहुत जरूरी है, ताकि ज्ञान शक्ति को पा करके, इस ज्ञान को पा करके इस अज्ञान को मिटा सकते हैं।
अज्ञान को मिटा सकते हैं। और जो ये अज्ञान रूपी माया है वो सिर्फ एक और एक ही चीज से मिट सकती है, ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान की। तो भगवान के आशीर्वाद से ये चीज हो सकती है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वह है ईश्वर। अभी ध्यान देना कि जैसे कंडीशन, जब इंडिविजुअल कंडीशन हो जाता है अज्ञान से, तो फिर वो क्या हो गया, अपने आप को सीमित समझता है। तो जब सीमित वो समझता है, तो वैसे ही जब ब्रह्म इस माया से सीमित हुए से लगते हैं, देखो मैंने क्या यूज किया, ब्रह्म, वो ब्रह्म जो संपूर्ण सत्य है, ये ब्रह्म माया से कंडीशन्ड यानी सीमित से लगते हैं। ऐसे कंडीशन ब्रह्म माया से जो कंडीशन है उसको ईश्वर कहते हैं। और ये ईश्वर तत्व जो है यही इस संपूर्ण जगत की क्या है, नियंता, कंट्रोलर है। तो जब इंडिविजुअल है तो फिर यहां समष्टि भी है। अगर व्यष्टि है तो समष्टि है, और अगर व्यष्टि को संपूर्ण तरह उसका लय हो गया तो फिर समष्टि में भी ईश्वर नहीं हो सकते हैं। ईश्वर तत्व इसी कारण है क्योंकि सारे लोगों पे इस माया का ऐसा जबरदस्त असर हुआ है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को सीमित सा समझता है। तो इसलिए ये सीमितता के कारण वैसे ही ब्रह्म भी माया के कारण सीमित सा लगता है। ब्रह्म भी माया के कारण सीमित सा लगता है, और उस ब्रह्म जो माया से सीमित है उस तत्व को ईश्वर कहते हैं। और ये ईश्वर ही इस संपूर्ण माया के सृष्टि के नियंता है। तो आज हमने इस तत्वबोध की सुंदर चर्चा में 2-3 इंपॉर्टेंट ऐसे एस्पेक्ट पर फोकस किया है। एक है कि 3 तत्व है, एक है जीव, एक है जगत और एक है ईश्वर। तो हमने देखा कि ये जो जगत है, ये जगत किसके कारण है, तो माया के कारण है। माया किसके कारण है, ब्रह्म आश्रय माया। तो ब्रह्म की ही अपनी ये इल्यूजरी पावर है। और माया कैसी है, त्रिगुणात्मिका माया। इसमें 3 गुण हैं और इसमें और 2 अपनी ही शक्तियां हैं। एक है आवरण शक्ति और एक है विक्षेप शक्ति। तो ये माया अपने आवरण शक्ति से ब्रह्म को पूरी तरह से ढक देती है, यानी सत्य को पूरी तरह से ढक देती है। और फिर क्या करती है, तो फिर करती है प्रोजेक्ट, किस चीज को, असत्य को प्रोजेक्ट करती है। तो हमने उदाहरण देखा रज्जू और सर्प। रज्जू तो संपूर्ण सत्य है, लेकिन उस पर जो स्नेक है वो तो वहां है ही नहीं, उसका रहने का आभास मात्र है। और ये कैसे हो गया, अघटित घटना पटीयसी माया। जो घटना घटित नहीं भी हो सकती है, उस घटना को घटित करके दिखा देना, यही माया का एक बहुत ही आश्चर्यजनक ऐसा परिणाम है। और इसी वजह से ये जीव तत्व है और उसी वजह से ये ईश्वर तत्व भी है। इसमें 24 ऐसे, जगत में 24 ऐसे तत्व है। इस उत्पत्ति को होने के लिए 24 तत्व की जरूरी है। और ये 24 तत्व जो है वो क्या है, वो हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। तब तक आप इस सुंदर ऐसे तत्वबोध के ज्ञान पर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, और फिर हम अगले सेशन में अगला टॉपिक लेंगे, और वो भी क्या है, द होल क्रिएशन की एक 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 कड़ी क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। ओम मंगलम
ओंकारमंगलम ओम मंगलम ओंकारमंगलम गुरुमंगलम गुरुपादमंगलम गुरुपादमंगलम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नमो नारायणाय।